वो इधर रख दो। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सभी का स्वागत है इस नए लाइव सेशन में। 2-3 दिन से किसी प्रकार का न लाइव वीडियो ना तो रिकॉर्डेड वीडियो किसी प्रकार का नहीं डाला गया, तो उसके लिए क्षमा। और तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की गणित में, और सेकंड गणित चल रही थी। सेकंड गणित में जो प्रश्नावली चल रही थी वो थी 9.4 यानी कि अवकल समीकरण में। ठीक है, और इसी के आगे हमें क्या करना है, चर्चा करना है। इसी के आगे हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो देखते हैं आज की कक्षा का पहला सवाल। और 11 नंबर तक सवाल क्या हुआ गए थे, 11 नंबर तक सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, और हमें पढ़ना है अब इसके आगे। तो देखते हैं 11 नंबर के बाद 12 नंबर और आज की कक्षा का सबसे पहला सवाल। देखते हैं 12 नंबर कैसा सवाल है। देखो 12 नंबर कह रहा है x स्क्वायर माइनस 1। 12 नंबर सवाल है, कह रहा है x स्क्वायर माइनस 1, और फिर है dy बटा dx। क्या है, dy बटा में dx बराबर में है 1। और हमसे क्या कह रहा है, y बराबर 0, x बराबर 2। कह रहा है y बराबर 0 और x बराबर 2। ठीक है, ये सवाल है, और इससे हमें क्या करना है, हल करना है। देखो ये x और x स्क्वायर माइनस 1 dy बटा dx बराबर 1 है, और ये y बराबर 0 और x बराबर 2। ये हमें x और y के मान पता है। ठीक, बाद में इसे देखेंगे। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, dx को इस तरफ भेज देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 1 dy बराबर dx का गुणा जब 1 में कराओगे तो केवल dx आएगा। ये देखो ये सब क्या है, x वाले पद है। ये क्या है, सब x वाले पद है। तो इसको हटाकर इसके नीचे उठा लाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, dy बराबर dx बटा में x आएगा, और x स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, 1 मिनट। देखो बताया जाए, ये क्या है, dy बराबर dx बटा x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, लिखो क्या, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करोगे तो समाकलन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये dy हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, dx। ठीक, बटा ये देखो x है। ठीक है, हम ये क्या, x स्क्वायर माइनस 1 है, हम इसे लिख सकते हैं क्या, एक कोष्ठ में x प्लस 1 और दूसरे कोष्ठ में x माइनस 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखो क्या होगा, इसका तो y हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आएगा, तो dx बटा आएगा x प्लस 1 और x माइनस का 1। बोलो यही आएगा। देखो ये
इसकी जगह 1 मान लिया, 1 का y के सापेक्ष अवकलन किया, y आ गया। ये इसको कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि नीचे x है, x प्लस 1 है, फिर x माइनस 1 है। तो लिखो क्या, आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से, ठीक है। अब आंशिक भिन्न से करोगे, दिख रहा है, ठीक है, दिखेगा, देखो। तो जब आंशिक भिन्न से करोगे तो ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या है, ऊपर केवल एक मान लेते हैं। नीचे क्या है, तो x है, x प्लस 1 है और x माइनस का 1 है, ठीक। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/x प्लस b/x प्लस 1, ठीक, और प्लस c/x माइनस 1, ठीक है। हम इसे ये लिख सकते हैं, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। देखो ये 1/x, x प्लस 1, x माइनस 1, इसे हमने क्या लिख दिया, a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1, हमने ये लिख दिया, ठीक। अब इस तरफ वाला क्या है, इस तरफ वाला तुम्हारा 1/x है, x प्लस 1 है और x माइनस का 1 है, ठीक, बराबर। अब इनमें से एलसीएम तुम्हें क्या लेना है, तो हमने शायद आंशिक भिन्न वाली अगर प्रश्नावली 7.4 पढ़ी होगी, तो हमने बताया था उसमें क्या, कि ये जो हैं उनमें एलसीएम तुम्हें वही लेना है जो बगल में बराबर के इस तरफ है, और बराबर के इस तरफ क्या है, x प्लस 1, x माइनस 1 है। तो हमें यही एलसीएम लेना है, क्या, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक, यही एलसीएम लेना है। ये क्या है, x के ऊपर a है, क्या है, a। अच्छा, a के नीचे x है, ठीक है, क्या नहीं है, तो x प्लस का 1 नहीं है और x माइनस का 1 नहीं है, प्लस फिर क्या है, b के नीचे क्या है, तो x प्लस 1 है, क्या नहीं है, तो x नहीं है और x माइनस का 1 नहीं है, ठीक, प्लस c आ जाओ, c इस तरफ लिख देते हैं। c के नीचे क्या है, तो x माइनस 1 नहीं है, क्या नहीं है, तो x नहीं है और x प्लस का 1 नहीं है, ठीक। अब ये सेम टू सेम नीचे नीचे वाला कट जाएगा, सॉरी। तो इधर क्या बचा, केवल एक बचा, ठीक, और इधर x प्लस 1 बचा और x माइनस 1 बचा, प्लस का x माइनस 1 प्लस का x प्लस का 1 बचा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से a b c के मान चाहिए, क्या चाहिए, a b c के मान, ठीक है। अगर हमें a का मान निकालना है तो b और c को 0 करना पड़ेगा। तो देखो b और c में सेम टू सेम कुछ तो मैच खाएगा, जैसे ये वाला x और ये वाला x, बाकी x माइनस 1, ये x प्लस 1 सेम टू सेम नहीं है, केवल x और x सेम टू सेम। तो लिखो क्या, x बराबर 0 पर, ठीक, जहां जहां x सभी जगह तुम्हें क्या रखना है, 0। तो ये 1 बराबर में a, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1, प्लस का b इंटू 0 हो जाएगा, प्लस का c इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पर 0 रखोगे, इसका गुणा कराओगे 0, यहाँ पर 0, फिर इसका गुणा कराओगे 0 हो जाएगा। 1 बराबर a, यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा, वो भी प्लस का। यहाँ पर क्या बचेगा, -1, -1 का गुणा +1 में कराओगे तो बोलो क्या आएगा, माइनस का a आएगा। अगर यहाँ से a का मान निकालते हो तो बोलो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b का मान निकालना है। तो b का मान कब निकलेगा, जब a और c में 0 होगा। देखो a और c में कुछ कॉमन है क्या, ये x प्लस 1 और ये वाला x प्लस 1, देखो a और c में दोनों जगह है, ठीक है। x के साथ में क्या है, +1 है, तो x की जगह कितना रखना पड़ेगा, -1। लिखो क्या, पुनः x बराबर -1 पर रखो, तो 1 बराबर a -1 प्लस 1 और -1 प्लस का b, और इस वाले x की जगह जब रखोगे तो गुणा में -1 -1 प्लस का c, गुणा में -1 प्लस का 1, ये प्लस माइनस कट गया, तो 1 बराबर ये 0 हो गया, 0 का आगे पीछे गुणा कराओगे सब 0 आएगा। ये -1 है और इसको जब हल करोगे तो -1 होगा -2, और जब -2 का गुणा -1 में कराओगे तो क्या आएगा, केवल 2 आएगा, ठीक है, यानी कि 2b, और ये 0 गुणा कराया 0 आ गया। यहाँ से अगर b का मान निकालोगे तो बोलो क्या आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 आ गया। अब देखो हमने a का मान निकाल लिया और b का मान निकाल लिया, अब हमें किसका मान निकालना है, तो c का।
अब सी का अगर मान निकालना है तो देखो ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में x माइनस वन और x माइनस वन कॉमन है, x के साथ में कितना है तो माइनस वन है, तो x का मान बोलो कितना रखेंगे प्लस का वन, लिखो पुनः पुनः x बराबर एक पर, ठीक है रखा जाए, रखो तो एक बराबर a, वन प्लस वन, वन माइनस वन प्लस का b गुणा में एक, वन माइनस वन प्लस का c इंटू में एक और वन प्लस वन आ जाएगा, ठीक। ये प्लस माइनस कट गया तो एक बराबर ये जीरो हो गया, जीरो गुणा इधर कराओगे सब जीरो, ये भी जीरो इधर गुणा कराओ जीरो हो जाएगा। ये एक का जोड़ोगे एक में दो आएगा, दो का गुणा एक में कराओगे फिर से दो आएगा और फिर से दो गुणा सी में कराओगे तो टू सी आएगा। यहाँ से सी का मान बोलो कितना आएगा, एक बटा दो आएगा। कितना आएगा, एक बटा दो। दिख रहा है, ठीक है। नहीं दिख रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हमने बोल दिया सी बराबर एक बटा दो, ठीक। तो नोट करो, फिर इसके आगे हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। नोट करो भाई जल्दी से इसे। नोट करो। देखो छान
देखो y बराबर इंटीग्रेशन, y बराबर इंटीग्रेशन में क्या था 1/x, x प्लस 1 और x माइनस 1 dx, यही था कि नहीं था। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी कि a बटा में x आएगा प्लस b बटा में x प्लस 1 आएगा प्लस c बटा में x माइनस का 1 आएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ से अलग अलग कर लो और ए बी सी के मान रख लो यहाँ से। ठीक, करते हैं अलग अलग। देखो देखो अलग अलग कर लें, पहले करो अलग अलग। तो y बराबर इंटीग्रेशन a बटा x आएगा dx प्लस इंटीग्रेशन b बटा x प्लस 1 आएगा dx प्लस इंटीग्रेशन c बटा x माइनस 1 dx आएगा। ठीक, यहाँ से a b c के मान रखते हैं, तो a का मान क्या निकला, 1 निकला, तो 1 बटा x dx आएगा प्लस b का मान 1 बटा 2 निकला, तो 1 बटा x प्लस 1 आएगा dx प्लस c का मान 1 बटा 2 निकला, 1 बटा x माइनस 1 आएगा dx। ठीक है, तो y बराबर 1 बटा एक्स है, 1 बटा एक्स का समाकलन क्या होता है, log x होता है। ठीक, प्लस ये 1 बटा 2 बाहर है, बना रहने दो, 1 बटा एक्स प्लस 1 लिखा है, यानी कि 1 बटा एक्स के रूप में लिखा है, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, log x प्लस का 1 आएगा प्लस का 1 बटा 2 आएगा। ये 1 बटा एक्स माइनस 1 लिखा है, क्या लिखा है, 1 बटा एक्स माइनस 1, यानी कि 1 बटा एक्स के रूप में लिखा, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, log x माइनस 1 आएगा, और ये प्लस का c हो जाएगा। ठीक, y बराबर log x प्लस, अच्छा इन दोनों से 1 बटा 2 कामन कर लिया जाए, कामन करो, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, log आएगा, और ये x प्लस का 1 प्लस log x माइनस 1, और ये प्लस का c आ गया। ठीक, अब देखो आएगा, ये आ जाएगा। देखो तो y बराबर ये तुम्हारा क्या आ गया, log x आ गया। ठीक, प्लस 1 बटा 2 है, बना रहे हैं, log m, log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, तो log m प्लस log n का फार्मूला log m इंटू n होता है, वही लगाएंगे। ठीक, तो log m ठीक इंटू में n, और ये प्लस का, अब हम क्या करते हैं कि इसमें गुणा करा देते हैं, तो y बराबर ये तुम्हारा log x है प्लस का 1 बटा 2 है, और ये log। ठीक, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे x प्लस 1 और x माइनस 1 को लिख सकते हैं, क्या x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लस का c हो गया। इसको यहाँ से मानो क्या, समीकरण 1। अब लिखो क्या, y बराबर 0 तथा x बराबर 2 पर। ठीक है, जहां जहां y है वहां पर 0 रखेंगे, और जहां जहां x वहां पर क्या रखेंगे, 2 रखा जाए। ये y है, y का मान 0 रखना है, बराबर log x है, x का मान 2 रखना है, प्लस 1 बटा 2, और ये तुम्हारा log ये क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस का 1, और ये प्लस का c आ जाएगा। तो 0 बराबर में तुम्हारा क्या आएगा, log 2 आएगा प्लस 1 बटा 2 आएगा, log 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 1 आएगा, प्लस का c आ जाएगा। तो 0 बराबर ये तुम्हारा log 2 प्लस 1 बटा 2, और ये बोलो कितना हो जाएगा, तो log 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में घटाएंगे 3 आएगा, प्लस का c आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक मान के क्रॉस गुणा कराते हैं, तो जब 2 का इसमें गुणा कराओगे तो बोलो क्या आएगा, 2 log 2 आएगा, और ये प्लस का 1 log 3 हो जाएगा, बटा में 2 आएगा, प्लस का c आएगा। ठीक, अच्छा c में भी गुणा करा दें तो 2c आ जाएगा। ठीक, ये दो इसको इस तरह भेज देते हैं, 0 आ जाएगा, और ये जो 2 log 2 लिखा है, इसमें log m की पावर n का फार्मूला लगा दे, तो ये log 2 की पावर 2 आएगा, प्लस का log 3 आएगा, प्लस अब देखो c पहले से तुम्हारा अचर पद है, ऊपर से इसमें 2 भी अचर पद है, तो हम इसे कैपिटल C मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, वही मान लेते हैं। ठीक, तो जब इसे हल करोगे, तो जब इसे c का मान निकालोगे, तो c का मान क्या आएगा, माइनस का log 4 आएगा, और माइनस का log 3 आएगा। हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर किया, 4 आया, इसको इस तरफ उठाला तो माइनस का, और इसको इस तरफ उठाला है तो माइनस का आ गया,
बस कुछ नहीं करना है, सी का मान समीकरण 1 में रखना है, इसमें रखा जाए तो ये y बराबर तुम्हारा क्या आएगा, y बराबर तुम्हारा आ जाएगा log x प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1, और ये तुम्हारा क्या आएगा, इस वाले c की जगह जब ये मान रखोगे तो माइनस का log 4 आएगा और माइनस का log 3 आएगा। ठीक, देखो यही आंसर आ रहा है। कितने नंबर, 12 नंबर था। अब आंसर तो पता नहीं, नोट करो। अच्छा, क्या ए का मान -1 है, अगर -1 है तो माइनस फिर बाहर लीजिए, माइनस 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 इन पर माइनस, फिर इन पर माइनस, फिर इन पर माइनस आ जाए, इन पर माइनस आ जाए, फिर इन पर माइनस आ जाए, इन पर प्लस आ जाए, इन पर प्लस आ जाए। ठीक, नोट करो। अच्छा हो गया, नोट हो गया। हो गया, देखो अगला सब।
देखो अब अगला है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल का है। देखो 13 नंबर क्या कह रहा है, सवाल है, कह रहा है कॉस डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक, और एंगल में है कॉस के, बराबर में कह रहा है ए, और हमसे बोला है क्या, y बराबर 1 बोल रहा है और x बराबर 0 बोल रहा है, ठीक। ये सवाल है और इस सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। देखो अच्छा, देखो अब हम क्या करते हैं, इससे डी वाई बटा डी एक्स का मान निकाल लें, क्योंकि कहीं डी एक्स और वाई है नहीं। तो जब डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालोगे, कॉस इस तरफ आएगा तो बोलो क्या होगा, कॉस इनवर्स ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब dx को इस तरफ भेज देते हैं, तो dy बराबर ये तुम्हारा कॉस इनवर्स ए dx होगा, ठीक है। लिखो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं है, और ये तुम्हारा कॉस इनवर्स ए dx आएगा, ठीक। इंटीग्रेशन 1 dy बराबर, ये कॉस इनवर्स यहाँ पर x तो है नहीं, तो क्या करते हैं, इसे हम अचर पद मान लेते हैं, तो कॉस इनवर्स ए बाहर हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 dx आ जाएगा। जब 1 का y के सापेक्ष करोगे तो y आएगा, बराबर में तुम्हारा क्या आएगा, तो कॉस इनवर्स ए आएगा। 1 का x के सापेक्ष करोगे तो इंटू में x आएगा, प्लस का c लगा देते हैं, इसे x को आगे लिख देते हैं, तो y बराबर x कॉस इनवर्स ए प्लस का c आएगा। क्या आएगा, y बराबर x कॉस इनवर्स ए प्लस का c, ठीक। और यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण में 1 मान लेते हैं, y बराबर 1 रखना है, x और 0, तो लिखो क्या, y बराबर 1 तथा x बराबर 0 पर, तो रखें यहाँ पर, रखो y का मान कितना रखना है, 1 बराबर x का मान कितना रखना है, 0, और इंटू में क्या है, कॉस इनवर्स a प्लस का c। 0 गुणा कॉस इनवर्स a में करोगे तो केवल c बचेगा, बराबर में क्या है, तो केवल 1 है। ये क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, c का मान, समीकरण 1 में रखने पर, रखो तो y बराबर क्या आएगा, x कॉस इनवर्स a प्लस का e आ जाएगा, ठीक है। नोट करो, यही आंसर आ रहा है, चेक करो। बारह का आंसर मैच नहीं हो रहा है। बारह का आंसर कितना आ रहा था, y बराबर माइनस का लॉग एक्स, हाँ बोलो माइनस का होगा, माइनस का लॉग, ये आंसर नहीं आ रहा है। आंसर आ नहीं रहा, देखो अच्छा, समीकरण से एक माना गया था ना, देखो जो x का मान y का मान कितना रखना है, 0, सॉरी x का मान बोलो कितना था, x का मान 2, y का मान 0, रखो अच्छा, 0 बराबर माइनस का log 2 प्लस का 1/2, और ये होगा क्या, 2 का सॉरी log 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c होगा, यही होगा ना। तो 0 बराबर माइनस का log 2 प्लस 1/2, जब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा,
4 में घटाएंगे तो 3 बचेगा प्लस का सी, तो 0 बराबर माइनस का log 2 और इसको हटाकर इसमें पावर चढ़ा देते हैं, log m की पावर n वाला फार्मूला, तो प्लस का log 3 की पावर 1/2 प्लस का सी, तो 0 बराबर माइनस का log 2 प्लस log √3 प्लस का सी लिख सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं कौन सा, log m माइनस log n का, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो log m माइनस log n का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 बराबर आ जाएगा log m बटा n, यानी कि log √3/2, ठीक, और प्लस का सी का मान निकालेंगे तो सी बराबर आएगा माइनस का log √3/2 आएगा। ये यहाँ पर उठाकर अच्छा रखते हैं भाई, तो y बराबर माइनस का log x प्लस का 1/2 log x² माइनस 1 और माइनस का log √3/2। यही आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अच्छा जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा है, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर क्या आ रहा है देखो। अच्छा ये नोट हो गया ना इस तरफ वाला, ये वाला 13 नंबर नोट करो। अच्छा फिर इससे देखते हैं, नोट करो। नोट करो अच्छा जल्दी से। हो गया, बताया जाए। अब कर दे। ये यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा खैर नहीं आता होगा। ये माइनस का log x था प्लस का 1/2, ये log x² माइनस 1 था और माइनस का log √3/2, यही था। देखो हो सकता है कि ये जो 1/2 है तो सब में 1/2 करना पड़ेगा, ठीक, चेक कर लेते हैं। यही आंसर यहाँ से भी आ सकता है 2/2 और यहाँ से भी 2/2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। y बराबर तुम्हारा पता है क्या आएगा, ये y बराबर -1/2 log x², ये वाला 2 इसकी पावर भेज देते हैं, ठीक, ये नीचे 2 है, 1/2 इसे रहने देते हैं, प्लस 1/2
ये log एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस ये दो हटा के इसमें पावर लगा देते हैं तो 1/2 log ये आएगा √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो y बराबर अच्छा एक काम करते हैं, ये प्लस वाला इसे पहले लिख देते हैं, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस का है तो इसे बाद में लिख देते हैं, तो -1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। और अगर हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, यही आएगा। अब क्या करते हैं, ये देखो ये और ये पहले पूरे से 1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो 1/2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और माइनस का ये लॉग एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस के लॉग 3/4 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 1/2। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, पहले इसमें और इसमें फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो log m माइनस का log n, तो log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m बटा n होता है। m का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बटा में एक्स स्क्वायर है, माइनस का क्या बचेगा, तो log ये बचेगा। अब देखो यही आंसर आ रहा है या यहाँ से भी नहीं आ रहा है। ठीक, अगर यहाँ से अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर आंसर इतना आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा देखो हम बता देते हैं वो भी। आंसर आ रहा होगा y बराबर 1/2 पूरे से बाहर कर लूँ या 1/2 का गुणा करा दूँ। ठीक, अब गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं, log एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, अगर इसे प्लस करना है तो ये log 4/3 आ रहा होगा। ठीक, अब देखो ये आंसर सही है या ये, कोई भी मतलब दोनों में से कोई एक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके बताओ जरा। किताब लाए उसी किताब ला, पीछे आंसर ला बोलिएगा। दोनों से दो चार निकाल के बाहर ही मत हम्म, माइनस कर। अरे ठीक है, इसमें 1/2 को गुणा करा दिया है। ठीक, यही आ रहा है, ये भी गलत नहीं, ठीक है नोट करो सर। वो जहाँ से हल गया था वाई का मान रखा गया था, ये तो समीकरण 1 के बाद फिर यहाँ से नोट करना, यहाँ से ये इतना, ये पूरा इतना, इतना, फिर इतना और फिर इसके बाद में ये और इसके बाद में यहाँ से इतना नोट करना। ठीक, नोट करो। अब 1/2 गुणा करा लेना। ठीक है।
हो गया, देखो छंगला 13 नंबर, 13 तो हो गया है, 14 नंबर बताया जाए। देखो दिया गया dy बटा dx, dy बटा में dx बराबर y tan x, y tan x, और फिर दिया गया y बराबर 2 और x बराबर 0, कह रहा हूँ y बराबर 2 है और x बराबर 0 है। ठीक, यही सवाल है। अब देखो हल किया जाए, हल करो। देखो dy बटा dx है, पहली बात तो dx को इस तरफ भेजते हैं तो dy बराबर क्या आएगा, y tan x dx आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ से y हटाएं तो y इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये dy बटा में y आ जाएगा बराबर में tan x और ये तुम्हारा dx आ जाएगा। ठीक, लिखो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन 1 बटा वाई होगा और ये dy होगा बराबर इंटीग्रेशन tan x होगा और ये तुम्हारा dx होगा। 1 बटा वाई, वाई का वाई के सापेक्ष क्या करना, हमें समाकलन करना है, तो 1 बटा वाई है तो बोलो क्या होगा, log वाई होगा बराबर ये tan x है। tan x के देखो हमने दो फार्मूले बताए थे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो माइनस वाला होता है माइनस का log cos x और प्लस वाला क्या होता है तो log sec x, यही होता है। और प्लस का c, अब जो तुम्हारा c आएगा तो वो भी तुम्हारा किस में आएगा, log में आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर में क्या log है तो ये भी क्या होगा log में ही आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये log y है बना रहने देते हैं, ठीक, बराबर log m प्लस log n का फार्मूला लगा देते हैं, तो log m प्लस log n का फार्मूला का तो log m इंटू n, यानी कि c इंटू में tan x आएगा। ठीक, log से log कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा c और ये तुम्हारा tan x है, tan x हटा के चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, y का मान 2 रखना है, x का मान 0 रखना है। ठीक है, रखो तो 2 बराबर c गुणा में क्या आएगा तुम्हारा tan 0 आएगा, tan 0 को इसके नीचे उठा लाते हैं तो c बराबर 2 बटा के आएगा tan 0। अच्छा tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 का भाग 2 क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा 0। लिखो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, लिखो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखोगे तो y बराबर c का मान कितना रखना है 0, गुणा में क्या है तो tan x है, जब tan x का गुणा 0 में कराओगे तो क्या आएगा 0। देखो यही आंसर आ रहा है, चेक करो जरा। अच्छा tan x है कहाँ, ये तो sec x है, sec x से वहां tan x आ गया। ठीक, sec x और ये तुम्हारा sec x मान रखो तो sec 0 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा sec 0 आएगा, और sec 0 का मान कितना होता है 1 होता है, जब भाग दोगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ पर रखोगे क्या 2, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा 2, अरे वो आ गया। ठीक है, 2 इंटू sec x। ठीक, बस यही राइट आंसर, वो थोड़ा सा गलती नहीं आ रहा है, केवल sec x, अब केवल कहाँ से आ रहा है, dy बटा dx है बराबर में y tan x है, y का मान 2 रखना है, ठीक, x का मान 0 रखना है, यही सवाल है ना, तो अब कहाँ से गलत हो गया। ठीक, यही आएगा, नोट करो। ठीक है, वो आंसर हो सकता है गलत हो गया होगा। अब अकेले से x कहाँ से आएगा,
log y बराबर log sec x प्लस का log c इंटू सेक एक्स, ठीक है। y बराबर c2 0। ठीक तो है, सही है, नोट करो। आंसर सही है, 2 सेक एक्स ही आएगा, वही तो कह रहे। नोट करो। अच्छा, तो समाकलन वाले सवाल कहाँ तक हुए थे? 42 तक की 43 नंबर तक। 44 बताना था ना। चलो एक सवाल बता देते हैं। हो गया? हो गया ना? देखो जब 15 नंबर आगे बता देते हैं, ठीक। देखो 15 नंबर हमसे क्या कह रहे हैं? 15 नंबर कह रहा है कि बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x sin x है। इसे रब कर दें इसे। देखो कह रहा हूँ बिंदु जो है वो तुम्हारे कितने हैं? 15 नंबर सवाल है। बिंदु दिया गया क्या? 0, 0। कह रहा है से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x sin x है, ठीक। देखो यहाँ पर x का सॉरी 0, 0 है। बिंदु तुम्हारा किसके रूप में होता है? x का y के रूप में होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x का मान 0 रखना है, y का मान भी कितना रखना है? 0 रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो y डैश है y डैश को मान लेते हैं क्या? dy बटा में dx, ठीक, बराबर e की पावर x और ये तुम्हारा क्या हो गया? sin x। देखो ये दोनों x x वाले ही हैं तो dx को इस तरह भेज देते हैं तो dy बराबर क्या आएगा? e की पावर x आएगा, sin x आएगा, फिर dx आएगा। लिखो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। और जब समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन dy आएगा बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में sin x आ गया, ये तुम्हारा dx आ गया। अब यहाँ पर दो पद हैं तो दो पद हैं तो आइलेट के अनुसार मानते थे फर्स्ट और सेकंड। आई फॉर इनवर्स है नहीं, एल फॉर लॉग है नहीं, ए फॉर अलजेब्रा वो भी नहीं है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री मिल गया तो ये फर्स्ट होगा, ये तुम्हारा क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक। ये तुम्हारा क्या यहाँ पर 1 मान ली, 1 का y के सापेक्ष समाकलन करोगे तो y आएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन क्या होता है? तो होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, ठीक, और इंटू में सेकंड का समाकलन और फिर क्या होगा? पूरे का समाकलन, ठीक। यही फार्मूला होता है कि नहीं होता है? अब देखो तो y बराबर ये तुम्हारा sin x जैसा वैसा बना रहेगा, ठीक। अच्छा हम इसे y बराबर भी लिख सकते हैं क्योंकि एक लाइन हमें और करनी चाहिए कि y बराबर पहले इसका और समाकलन कर देना चाहिए था फिर बाद में इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। sin x और e की पावर x का समाकलन करोगे तो e की पावर x आएगा माइनस और ये तुम्हारा क्या है? sin x है। sin x का अवकलन क्या होता है? क्योंकि sin x का हमें अवकलन करना d बटा dx है तो cos x होता है कि नहीं होता है? और इनटू में e की पावर x है और ये तुम्हारा dx हो जाएगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, ठीक।
अब यहाँ से दो पद फिर से बने, तो जब फिर से बने तो फिर से हमें फर्स्ट इंटू सेकंड मानना पड़ेगा। कॉज एक्स क्या होगा, फर्स्ट होगा, और ई की पावर एक्स क्या होगा, सेकंड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दोबारा फिर से हल करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक, लगाया जाए। देखो तो क्या आएगा, y बराबर आएगा ई की पावर में ई की पावर एक्स, और ये तुम्हारा साइन एक्स माइनस, जब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, ठीक, और इंटू में सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ठीक, यही फार्मूला होता है। लिखो y बराबर ई की पावर एक्स और ये साइन एक्स माइनस, और ये तुम्हारा कॉज एक्स आएगा, ई की पावर एक्स का करोगे तो ई की पावर एक्स आएगा माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा, कॉज एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, और ई की पावर एक्स को हम ई की पावर एक्स ही लिखने देंगे, और ये डी बटा डी एक्स अब लगा देते हैं प्लस का सी, क्योंकि इसके आगे हम नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पर पता है एक लाइन हमें क्या करनी चाहिए थी, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ से थोड़ी देर न मानो, इस वाले वन का जब समाकलन करते तो y आता, इसको हम ना करते तो ये तुम्हारा साइन एक्स इंटू में ई की पावर एक्स आता और ये डी एक्स आता। हमें यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकंड मानना था। ठीक, पर कोई दिक्कत नहीं, हम इसे यहाँ से समीकरण एक मान कर बाकी हल करते जाएंगे, यहाँ तक हो जाएगा। और यहाँ तक होने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण एक से, समीकरण एक से। ठीक है, अब समीकरण एक से क्या करना है, तो y बराबर ई की पावर एक्स और ये साइन एक्स माइनस का गुणा करा दो, तो माइनस ई की पावर एक्स और ये तुम्हारा कॉज एक्स, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ये तुम्हारा क्या, साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस का सी। हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसकी जगह इसको देखो, और समीकरण एक के देखो y लिख सकते हैं, ये भी y के, ये भी और ये भी सेम टू सेम y लिख देते हैं। ठीक, तो y बराबर e की पावर x और ये तुम्हारा साइन x माइनस e की पावर x, ये तुम्हारा cos x माइनस y प्लस का c। ये y उठाकर इस तरफ लाएंगे, ये माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का, यानी कि 2y हो जाएगा। e की पावर x कॉमन कर लेते हैं इतने से, तो ये तुम्हारा आएगा साइन x माइनस का आएगा cos x। ठीक, और क्या आएगा, प्लस का c आ जाएगा। अच्छा, समीकरण एक यहाँ से ना करना, तो समीकरण एक यहाँ से लिख लेना, क्योंकि हमने मान यहाँ पर रखा है ना कि वहां पर। ठीक है, देखो हो गया इतना। अब हमें यहाँ से समीकरण मान लेना कितना, 2। अब हमें क्या करना है, यक्स का मान 0 रखना है, वाई का मान 0 रखना है। रखा है या 0 रखो। ठीक, जब यक्स का मान 0 वाई का मान 0 रखोगे तो 2 गुणा में 0 आएगा बराबर ई की पावर 0 आएगा, और साइन 0 आएगा, माइनस का कॉस 0 आएगा, और प्लस का सी आ जाएगा। ये तो सब 0 हो गया। ई की पावर 0 का मतलब 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, तो -1 होता है, और क्या है तो प्लस का सी। हल करोगे तो c बराबर कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, इसका गुणा कराओगे -1, -1 को इस तरफ लाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से लिख लेना क्या, c का मान समीकरण एक c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है रखो, तो जब समीकरण 2 में रखोगे तो ये आएगा 2y बराबर e की पावर x और ये साइन x माइनस का cos x और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, देखो यही आंसर आ रहा है, या यहाँ से 2 हटा रहा है। ठीक, अगर 2 हटा रहा होगा तो y बराबर e की पावर, अब कर लेना। ठीक, बाकी इसको अगर हटा रहा हो तो हटा लेना, और अगर नहीं हटा रहा है तो ना हटाना। ठीक है, नोट करो, और बाकी आज के लिए यहीं तक, और फिर इसके बाद मिलते हैं कल। कितना आंसर आ रहा है, अच्छा ये एक इस तरफ ला रहा है, हाँ तो कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, और ये जो सवाल चल रहे थे टॉप 118 वो संडे संडे को ही अब होंगे। ठीक है, अब डेली नहीं होंगे, क्योंकि हमें 5:30 बजे क्लास ख़त्म भी करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी 15 नंबर तक सवाल हो गए, कोशिश करना कि आगे लगाया जाए। ठीक, जैसे 16 नंबर इजी सवाल है, बस एक्स वाई का मान दिया गया, अवकल समीकरण दिया गया, करोगे आ जाएगा। 17 नंबर नहीं आएगा, हमें बताना पड़ेगा।
18, 19, 20, 21 कल देखो कितने हो पाते हैं।